बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। taimuracademy.com की जानब से अडोब प्रीमियर प्रो 5.5 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अडोब प्रीमियर के मेन्यू को डिस्कस किया था। उसमें से शायद हमने 3 मेन्यू को पढ़ लिया था, फाइल, एडिट और प्रोजेक्ट। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्लिप, सीक्वेंस और मार्कर को कवर करने की कोशिश करूँगा और अगले में टाइटल, विंडोज़ और हेल्प को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लिप को, ये देखिए अब इसमें तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो अनहाइड है, एक्टिव नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ से कोई भी क्लिप, ये अब मैंने सेलेक्ट कर ली। अब आते हैं क्लिप, यहाँ पे रीनेम। ये देखिए इस क्लिप को अगर आपने रीनेम करना है तो ये आप रीनेम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्लिप में आ जाए, यहाँ पे मेक सब क्लिप, यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे वीडियो ऑप्शन, फ्रेम होल्ड, फील्ड ऑप्शन, फ्रेम ब्लेंड, स्केल फ्रेम साइज। स्केल फ्रेम साइज का मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अभी तक ऑप्शन जो हमारे पास अनहाइड हैं, उनके लिए मुझे अब तमाम दोबारा प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा। हर चीज़ को इंशाल्लाह मैं वो आपको क्लियर करूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं, किस तरह। अब वीडियो ऑप्शन में से आके मैं आपको स्केल टू फ्रेम साइज़ ये बताऊँ, तो इसके लिए मैं अगर इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लियर, और मैं ऐड करता हूँ कोई वीडियो कंप्यूटर से, फ़र्ज़ करें ये, और इसको मैंने टाइमलाइन पे ऐड कर लिया और यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करता। अब कुछ वीडियो हैं जो वो स्क्रीन पे, यहाँ से मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, स्क्रीन पे जो है वो फुल नहीं आती। ये अब फुल है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन स्केल टू फ्रेम साइज, फ्रेम होल्ड, फ्रेम, फील्ड ऑप्शन, फ्रेम ब्लेंड, ये ही ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखें वीडियो ऑप्शन में आ रहे हैं ये, और ऑडियो ऑप्शन में ऑडियो गेन और रेंडर एड रिप्लेस। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखिए रीनेम, मेक सब क्लिप अब आपके पास आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए ये अब इसका सब क्लिप बना सकते हैं। फर्स्ट करें मैं ये बना दिया तो ये देखिए हमारे पास सब क्लिप बन चुका है। ये यहाँ पे ये देखिए आप ये तो इस तरह आप सब क्लिप बनाते हैं। सब क्लिप में आपने शायद देखा हो कि 6.5 में बताया था कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लिया। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने अपनी इमेजेस वगैरह रख ली, एक इफेक्ट आपने लगा लिया बड़ा खूबसूरत, ये जिस तरह लगा। ये चाहते हैं कि दोबारा साउंड के लिहाज से अगली जगह जहाँ पे उसी तरह का साउंड आएगा वहाँ पे आए, तो उसके लिए आपको सब क्लिप बनाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपका अभी माइंड क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या कहा है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक सॉन्ग है, ये मैं अब लगाता हूँ, ये ढोल की आवाज़ है, यही मैं चाहता हूँ कि दोबारा है। अब इसका सब क्लिप बनाना है तो यहाँ पे मेक सब क्लिप, वो ही इसी को कॉपी करेगा, आगे रख देगा। अब ये देखिए ये उसका साउंड भी नीचे आएगा, क्योंकि आपका अगर सॉन्ग है तो उसी में वो दोबारा आएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको इसकी समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ से सॉरी, स्केल टू फ्रेम साइज ये भी आपको पता चल चुका है। ये तो अब है ही स्केल फ्रेम के मुताबिक, जो ऐसी वीडियो आपकी पूरी फिट नहीं आ रही वो आपको खींच के करनी पड़ेगी। ये देखिए अब मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ पे अगर मैं स्केल टू फ्रेम साइज करूँ, ये देखिए अब नहीं होगा ये, क्यों, अब मैं खुद इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए इसको जूम भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर जितना करना हो स्क्रीन के मुताबिक वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी स्केल टू फ्रेम साइज। सॉरी, क्लिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिप और वीडियो ऑप्शन। फ़िलहाल स्पीड एंड ड्यूरेशन, अब स्पीड इसकी 100 पे है। अगर इसको मैं स्लो चलाना चाहूँ तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से भी मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अगर तेज़ चलाना चाहूँ तो यहाँ पे आप 200 टाइप कर दें। जितना टाइप करेंगे आपने गौर करना है कि आपका क्लिप भी छोटा हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं ऑडियो को ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो। ये देखिए ये अब वही वीडियो आपकी फास्ट होगी।
ये आपकी स्पीड ड्यूरेशन, यहाँ से भी ये देखिए स्पीड ड्यूरेशन। रिमूव इफेक्ट आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक फ़िलहाल कोई इफेक्ट नहीं यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए रिमूव इफेक्ट, वही ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करने पे मिलते हैं, वही यहाँ पे क्लिप में मिल रहे हैं। इंसर्ट के आप इंसर्ट कर सकते हैं, ओवर राइट कर सकते हैं। ये इंसर्ट और ओवर राइट क्या बुला है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट, सॉरी अभी नहीं आएगा क्योंकि मेरे को पास सोर्स ब्राउज़र, ये यहाँ पे ये देखिए नीचे इंसर्ट, यहाँ पे कोई भी क्लिप है, फ़र्ज़ करें मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले किया मैंने, यहाँ से मैं इसको मार्क इन और यहाँ पे मार्क आउट। अब यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा मैं इसको। अब ये मेरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़र्ज़ करें ये हमारी इंसर्ट हो गई, दो क्लिप के दरमियान वो वीडियो कट गई। अब आप यहाँ पे आपने गौर करना है, ये देखें मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये क्लिप मैं प्ले करता हूँ, इंसर्ट किस तरह हुई आपने देखना है। ये क्लिप चल रहा है और ये आ गई और फिर वो दूसरा क्लिप, इसके सेंटर में हमारी जो वीडियो है वो इंसर्ट हुई है, इसको कहते हैं इंसर्ट। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और आपको समझ लग गई इसकी भी। अब ओवरराइड क्या है, यहाँ पे ये देखें नहीं, इसके साथ ही ओवरराइड क्लिप और सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें यहाँ पे ओवरराइट में अगर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे, सॉरी क्लिप इसको सिलेक्ट करने दे मुझे और ये देखें ओवर। अब ओवरराइट क्या है, उसी वीडियो के नीचे आपकी आ जाएगी या कोई एक वीडियो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें एक चीज़ पड़ी हुई है उसी के ऊपर, ये इसको मैं अगर यहाँ से ऊपर ले जाऊँ, इसको खींच के इसके ऊपर ले आऊँ तो वो वीडियो उसी के ऊपर, ये देखें ये वीडियो आ गई, ये ओवरराइट होगी। इसको पकड़ के पीछे ले जाऊँगी, ये देखें अब वो वीडियो आपकी किधर गई, ओवरराइट हो गई। कंट्रोल जेड, ये देखें फिर कंट्रोल जेड, ये अब आपकी ये वीडियो 2 अलहदा और ये, इसको कहते हैं ओवरराइट। यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के इसके ऊपर कर देना ताकि उस वीडियो का हिस्सा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, ये इसको कहते हैं ओवरराइट। ये आप बेहतर जान सकते हैं मेरे से, अगर आप गूगल में चेक करें। उसके बाद रिप्लेस फुटेज, कोई भी ये फुटेज है इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। अब यहाँ से यहाँ पे मैं देख लूँ कि इसका ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि आपको बता दूँ कि राइट क्लिक के है या नहीं। ये यहाँ पे आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फोटो जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस विद क्लिप है कि बिन से करना चाहिए, ये देखें ये आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनेबल, अब यहाँ पे ये वीडियो डिसेबल हो चुकी है, कोई भी क्लिप है उसको अनेबल। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने बार्स वाला सेलेक्ट किया, क्लिप में आ गया। उसके बाद अनलिंक एक ऐसी चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें कि ये बार्स वाली वीडियो मैं यहाँ पे आगे ले आया, इसके साथ यहाँ पे ये देखिए ऑडियो है। आपने कोई शादी की मूवी है, कोई आपकी पार्टी की है, नात वगैरह कोई भी, अगर आप उसके साथ कोई दूसरी चीज़ मैच करना चाहते हैं या ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसकी जो ऑडियो वगैरह उसको ख़त्म करें। अब ये हमारे पास ऊपर एक क्लिप है और नीचे उसकी ऑडियो, तो इसको यहाँ पे ये देखें, ये वीडियो 2 में यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको टॉगल ट्रैक लॉक को ऑन करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर दूँगा और यहाँ से लॉक ख़त्म कर दूँगा। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये ख़त्म भी हो चुकी। अब यहाँ से मैं इन दोनों को अगर अलहदा करना चाहता था, कंट्रोल जेड करूँगा ये और लॉक ख़त्म। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक करके, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखें अनलिंक का यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें क्लिप में आए यहाँ से अनलिंक। अब ये दोनों अलग हैं, वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। ऑडियो को उठा के आगे ले जाएं या वीडियो को उठा के आगे ले जाएं, और इसी तरह वीडियो को क्लिक करें और क्लियर कर सकते हैं ऑडियो को भी और वीडियो को भी। पहले तो ये था कि दोनों एक थे, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ दोबारा एक, ये देखें अब ये दोनों एक हैं, ये देखें एक को लेके जा रहा हूँ तो दोनों जा रहे हैं। आपको पता लग गया होगा कि अनलिंक क्या है। इसी तरह ग्रुप अनग्रुप कोई भी चीज़ है, अब फ़र्ज़ करें अनलिंक कर दिया। अब मैंने इसको अगर राइट क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें
अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऐसे कि अब यहाँ पे ये देखें ये और ये, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा ये, और फिर राइट क्लिक करें, ये देखें ग्रुप। अब इनको ग्रुप बना सकते हैं, क्लिप ग्रुप, ये देखें लिंक कंट्रोल जी ग्रुप, फिर अनग्रुप भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सिंक्रोनाइज और मर्ज क्लिप के एक क्लिप को इकट्ठा बनाना, नेक्स्ट और मल्टी कैमरा वगैरह। अब मैं यहाँ से इसको फिर ग्रुप बना देता हूँ, ये वही चीज़ होगी कि एक इफेक्ट लगाया उसी पे आपने वही ऑडियो दोबारा यूज़ करें। सीक्वेंस में आ जाते हैं, सीक्वेंस सेटिंग है कि आप सीक्वेंस की सेटिंग क्या करना चाहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और रेंडर इफेक्ट इन वर्क एरिया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फ़र्ज़ करें इधर से लेके मैं इसको आई से इन और ओ से आउट लगा लेता हूँ। इन आउट का तो आपको पता ही है कि वीडियो इसके दरमियान वाली चले, ये इतनी वीडियो मैंने रेंडर करनी है यहाँ पे ये। और सॉरी मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको भी क्लियर कर, यहाँ इसको ले आता ये इन आउट होगी। इसके दरमियान अगर ये इफेक्ट मैंने लगाया तो हम डायरेक्ट जो है हमारा वो नहीं चलेगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी हैवी इफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए अगर आपका कंप्यूटर तो अच्छा है, अगर 16 GB 32 GB रैम है, 8 GB तो शायद चल जाए, लेकिन आपने सीक्वेंस में आना है। रेंडर इफेक्ट इन वर्क एरिया करेंगे तो आपकी वीडियो जो ये देखिए रेंडर हो जाएगी और वो प्ले स्मूथ होगी, बड़ी अच्छे तरीके से प्ले होगी। ये देखिए अब प्ले हो रही है, ये जितने एरिया है उसको प्ले करेगा, जो जो इसको मिलेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं जितने मर्जी इफेक्ट अप्लाई कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, तो ये डायरेक्ट प्ले होगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें अब सीक्वेंस में आ जाए, रेंडर इफेक्ट वर्क एरिया कर सकते हैं, सिर्फ रेंडर ऑडियो कर सकते हैं, डिलीट रेंडर फाइल, इसी तरह डिलीट वर्क फाइल, ऐड एडिट टू ऑल ट्रैक, ट्रिम एडिट। ट्रिम का मतलब है कि आपने काटना है, एक्सटेंड बढ़ाना है, एक्सटेंड नेक्स्ट, और लिफ्ट एक्सट्रैक्ट, ये तमाम जूम इन आउट, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैं समझाऊँ। अटैच फाइल, ये देखिए कोई भी फाइल आप अटैच कर सकते हैं, ये फॉर्मेट और कोई फॉर्मेट नहीं। उसके बाद सीक्वेंस में ऐड ट्रैक है, ये तो ट्रैक ऐड कर सकते हैं, डिलीट ट्रैक अब यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखें राइट क्लिक करके यहाँ ऐड ट्रैक और डिलीट ट्रैक, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे। मार्कर इन आउट, मेन चीज़ ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसको तो मैं फ़िलहाल ख़त्म करूँ और इसको मैं फ़िलहाल छोटा कर देता हूँ, मैं कोई चीज़ और ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं ये एक वीडियो ऐड कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके सोर्स मॉनिटर। अब ये एक फुटबॉल की वीडियो है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास, इसको मैं मार्क इन लगाऊंगा कट करने के लिए। ये मुझे जितना हिस्सा चाहिए मैं यहाँ से इसकी ऑडियो को थोड़ा और यहाँ से आउट कर दूंगा, ठीक है। ये इन और आउट इतना हिस्सा काटा जाएगा, बाकी जो है वो वीडियो नहीं चाहिए मुझे। फ़र्ज़ करेंगे इतनी मुझे चाहिए थी तो इतना हिस्सा जो है वो काटा जाएगा, बाकी नहीं आएगा। अब इससे इसका ये फ़ायदा है कि हम टाइमलाइन में रखें। फ़र्ज़ करें ये वीडियो मैंने टाइमलाइन में रखी, इतनी बड़ी वीडियो मैंने टाइमलाइन में रख ली, उसको मैं देखूंगा कौन सा पार्ट मैंने काटना है, तो उससे अच्छा यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करूँगा और उसको मार्क इन आउट करके यहाँ पे ये देखिए हमारे पास अब ये हमारी वीडियो है, उसको आप यहाँ से इंसर्ट इजीली कर सकते हैं कहीं भी आपने करना चाहें। ये देखिए ये, तो उम्मीद करता हूँ कि मार्क इन आउट ये इतना हिस्सा फ़र्ज़ करें अब ये है, इसको करना है, इसको कर सकते हैं। ये देखें ये मार्क इन आउट इसलिए यूज़ होते हैं, ये मार्क इन और आउट को मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप टेंशन न लें। और उसके बाद मार्कर में आ जाएं, मार्क क्लिप
गो टू इन आउट, ये कोई इनमें क्लियर करना हो तो आप कर सकते हैं। क्लिप मार्कर है, सेट कर सकते हैं, नेक्स्ट अवेलेबल नंबर कर सकते हैं और अदर नंबर कर सकते हैं। ये किस तरह करते हैं, ये कोई भी है उसके साथ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप सेट कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूँ क्लिप, सीक्वेंस और मार्कर के बारे में पता चल चुका होगा। टाइटल की एक वैसे ही अलहदा वीडियो होगी, इसको समझाने के बारे में ज़रूरत नहीं। विंडोज़ को भी मैं इसी में बता देता हूँ। वर्क स्पेस मेरी अब एडिटिंग मोड में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एडिटिंग मोड में कलर करेक्शन मोड में करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए सारी चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे अफेक्ट मोड में करूँगा तो और तरीके से नज़र आएगी। ये देखिए हमारे अफेक्ट यहाँ पे आ गए सारे। ये देखें टूल्स हमारे यहाँ पे आ गए। ये देखें ये इधर ये प्री सेट आप खुद भी बना सकते हैं। वर्क स्पेस जो है यहाँ पे, ये देखें न्यू वर्क स्पेस जो मैंने रखी हुई थी वो मैं एडिटिंग में आ जाऊँगा। ये देखिए मैंने फ़र्ज़ करें कि ये रखी हुई थी और यहाँ से ये हमारी हिस्ट्री है कि हमने किया क्या क्या है अभी तक। ये देखें आपके पास, इसको आप वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके न्यू वर्क स्पेस कोई भी नाम दें और वो क्रिएट हो जाएगी आपके नाम से। अब फ़र्ज़ करें कि वर्क स्पेस का भी आपको पता चल चुका है। उसके बाद ये एक्सटेंशंस हैं और मैक्सिमम फ्रेम साइज़, ऑडियो मास्टर, ये यहाँ पे ओपन था, मैंने आप क्लोज़ कर दिया। ये देखें ये कोई भी चीज़ अगर आपके पास ओपन नहीं है इन तमाम पायलट्स में से तो वो यहाँ से आके विंडोज़ में से कर सकते हैं। जिस तरह फ़ोटोशॉप में से आप लेयर वगैरह और मुख्तलिफ इन्फो, कलर सिलेक्शन और इसी तरह की चीज़ें ओपन कर सकते। ये सेम वही है। टाइम लाइन, ये देखें टाइम लाइन अगर ख़त्म करना हो उसको भी ख़त्म कर सकते हैं ये, और ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट, इन्फो, मीडिया, ये तमाम आपके यहाँ पे ऐड हैं। ये देखें टूल्स, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अफेक्ट टूल्स। तो इस तरह आप ये तमाम मेन्यू बार को यूज़ कर सकती हैं। इनमें कोई मुख्तलिफ ऑप्शन है और कोई इतना मुश्किल ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये देखें कि तमाम तो आसान चीज़ें हैं। टाइटल इंशाल्लाह इसकी एक अलग वीडियो होगी, तो अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह टाइम लाइन या अफेक्ट पायलट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरह यूज़ की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।